नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि 22 दिसंबर का करंट अफेयर आप लोगों तक नहीं पहुंच सका था। तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? तो इसके पीछे की मुख्य वजह थी कि बनारस और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा ठप हो गई थी और इसी वजह से 22 दिसंबर का करंट अफेयर आप लोगों के मोबाइल तक नहीं पहुंच सका था। तो आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे करंट अफेयर के, वो लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है या फिर प्रश्न कर लीजिए जिस पर हम परिचर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है फीफा का सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार। फीफा प्रत्येक साल टीम पुरस्कार देती है, तो फीफा ने इस बार सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार से किस देश को नवाजा है, यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फीफा ने वर्ष 2019 का टीम पुरस्कार प्रदान किया है बेल्जियम को। बेल्जियम को यह प्राइज मिला है। बेल्जियम जो है अभी इसका फीफा रैंकिंग क्या है? तो बेल्जियम फीफा रैंकिंग 1 है और फ्रांस दूसरे नंबर पर, ब्राजील तीसरे नंबर पर। अब यहाँ पर एक टर्म आया है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये दरअसल इसका जो है यह अंग्रेजी है और ये इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है और जब इसका फ्रेंच लैंग्वेज में इसका दूसरा मीनिंग होता है। इसके बाद फीफा जो है वह फुटबॉल स्तर की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जैसे आईसीसी क्रिकेट की है वैसे ही फुटबॉल की क्या है, फीफा है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी को। 21 मई 1904 को इसका फाउंडेशन हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वह ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अब फीफा का पहला विश्व कप कब हुआ? तो फीफा का पहला विश्व कप हुआ 1930 में और 1930 में जो फीफा का विश्व कप हुआ था उसको किस देश ने जीता था? तो उसको जीता था उरुग्वे ने। उरुग्वे ने जीता था। हाल ही में इसका 2018 में फीफा का वर्ल्ड कप खेला गया जिसका फाइनल मुकाबला जीता फ्रांस ने और फाइनल में उसने किस देश को हराया था? तो क्रोएशिया को 2-0 से हराया था। अब महिलाओं का भी फीफा वर्ल्ड कप होता है और इसकी शुरुआत की गई थी साल 1991 से 1991 से। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। फीफा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी हम इसमें आपको बताए। तो जितना भी फीफा से महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी आप उसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे। जैसे इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और अभी एक और चीज हम इसमें जोड़ते चले कि अभी पूरे विश्व में 211 फीफा के सदस्य देश हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह की समीक्षात्मक बैठक। इसके प्रबंधन से जुड़ा एक समीक्षात्मक बैठक हुआ, तो उसका आयोजन कहाँ हुआ? हमारा यही क्वेश्चन है पूरा। तो इसका आयोजन जो है वह हुआ नई दिल्ली में और नई दिल्ली में इसका आयोजन समीक्षात्मक बैठक कब हुआ? तो 20 दिसंबर को हुआ। 20 दिसंबर को। अब चाबहार जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो चाबहार बंदरगाह है और यह अवस्थित है ईरान में। और यह जो समीक्षात्मक बैठक हुई उसमें भारत के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, अफगानिस्तान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और उसके बाद ईरान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चाबहार बंदरगाह ईरान में अवस्थित है और भारत इसको विकसित कर रहा है। भारत जो है चाबहार से भारत को क्या फायदा है? तो चाबहार बंदरगाह से भारत को फायदा है कि भारत अपने चीन परिचित पड़ोसी, दुश्मन भी है भारत का सबसे बड़ा पाकिस्तान। तो चाबहार जब विकसित हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि चाबहार बंदरगाह के रास्ते भारत बगैर पाकिस्तान में जाए हुए यूरोपीय देशों के साथ व्यापार कर सकता है और वहां से आयात निर्यात यूरोप से
चाबहार के रास्ते कर सकता है। तो इसलिए भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का जो महत्व है वह काफी ज्यादा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, तो ये ईरान में अवस्थित है, जिसकी राजधानी तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रेक्जिट प्रस्ताव। ब्रेक्जिट प्रस्ताव ब्रिटेन से संबंधित है और ब्रेक्जिट प्रस्ताव को ब्रिटेन के किस सदन में पारित किया गया है। हमारा क्वेश्चन यही है कि ब्रेक्जिट प्रस्ताव को ब्रिटेन के किस सदन में पारित किया गया है। तो इसको पारित किया गया है ब्रिटेन के निचले सदन में, लोअर हाउस में। और ब्रिटेन के लोअर हाउस का क्या नाम है, तो ब्रिटेन के लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ का लोकसभा लोअर हाउस है और यहाँ का क्या है, तो यहाँ का जो है वह है हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको किसने रखा, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने इसे रखा और इसके पक्ष में कितने मत पड़े, 358 इसके पक्ष में मत पड़े और इसके साथ ही 234 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। तब ब्रेक्जिट प्रस्ताव जो है वह ब्रिटेन के लिए एक जिन्न के समान है। जिन्न के समान क्यों है, क्योंकि ब्रेक्जिट प्रस्ताव जो है वह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की प्रक्रिया का प्रस्ताव है। अब जब यह ब्रिटेन के निचले सदन में पारित हो गया है तो इसका मतलब यह है कि 23 जनवरी 2020 से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होने का जो ब्रिटेन का प्रस्ताव है वह पारित हो गया है। और संभव है कि 31 जनवरी 2020 से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहेगा, उससे बाहर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक यानी कि चेयरमैन। नेशनल साइंस फाउंडेशन कहाँ की संस्था है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वह अमेरिका की संस्था है। और इसके जो नए निदेशक हैं वो कौन नियुक्त हुए, हमारा क्वेश्चन यही है। तो सेतुरमन पंचनाथन, सेतुरमन पंचनाथन को इसका निदेशक बनाया गया है। सेतुरमन पंचनाथन जो है वह भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। और अब यह अमेरिका की जो एक संस्था है नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसके ये निदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एसोचैम का 100वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो इसका 100वां वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और नई दिल्ली में इस सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। और इसमें नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास दिलाया है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति अभी डवाडोल हो रही है वह जल्द ही रास्ते पर चली आएगी और भारत फिर से 5 करोड़ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, ऐसा उन्होंने इस सम्मेलन में विश्वास दिलाया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फीच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 का आर्थिक वृद्धि दर हिंदुस्तान का कितना रहेगा। तो इसका वृद्धि दर जो है वह 4.6 रहेगा। दरअसल फीच ने आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया था उसमें कटौती किया है और अब इसको 4.6 वृद्धि दर पर स्थिर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महिला T20 के लिए आईसीसी का साझेदार कौन बना है। तो आईसीसी का साझेदार बना है यूनेस्को, यूनेस्को नहीं यूनिसेफ बना है, माफ कीजिएगा यूनिसेफ बना है। अब महिला आईसीसी T20 2020 यानी कि महिला T20 2020 में जो जिसका आयोजन होने वाला है वह कहां होगा, तो यह होगा ऑस्ट्रेलिया में। और इसके लिए आईसीसी का जो साझेदार है वह कौन होगा, तो आईसीसी का साझेदार होगा यूनिसेफ। तब हम जैसे पहले क्वेश्चन में बता रहे थे फीफा फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसी तरह आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। और हमारा अगला क्वेश्चन है छठे कतर इंटरनेशनल कप का स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू भारोत्तोलक खिलाड़ी है और इन्होंने
जो कतर में छठा इंटरनेशनल कप हो रहा है भारोत्तोलन का, उसका इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस किलोग्राम में? तो 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। वेट लिफ्टिंग भी हम करते हैं भारोत्तोलन को, तो वेट लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक कतर में छठे इंटरनेशनल कप का जीता है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम लोग ईमेल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और आजकल ईमेल से बहुत सारी सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती है और सूचनाओं के प्रवाह के दृष्टिकोण से ईमेल का काफी महत्व है। तो क्वेश्चन है, ईमेल के फाउंडर कौन है? तो ईमेल के जो फाउंडर है उनका नाम है शिवा, इनका नाम है शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई, शिवा अय्यादुरई जो है वह ईमेल के फाउंडर है और 1960 में ईमेल की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ईमेल के फाउंडर कौन है या फिर इसकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभिजीत बनर्जी है और इनकी पत्नी जो है एस्टर डुफ्लो, यही दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की है। और इन दोनों को, अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो को साल 2019 के नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 का मिला है किनका? अभिजीत बनर्जी को, और इनकी पत्नी ही है एस्टर डुफ्लो, और कोई नहीं, इनकी पत्नी है। तो इन्हीं दोनों की रचना है जिसका नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। दोस्तों अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले 3 क्वेश्चन जो आपसे प्रत्येक दिन पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसकी बारी है। तो आज का सबसे पहला सवाल है जिसका जवाब आपको देना है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है एसोचैम का पूरा नाम क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में इस तीनों प्रश्नों का जवाब सही बताएंगे। और एक और सूचना हम आपको देते चले, आगामी 25 दिसंबर को आपका क्यूज कॉन्टेस्ट होना है। तो आप मन लगाकर डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का नोट्स बनाइए और नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करिए ताकि करंट अफेयर का जो क्यूज होगा उसमें आपका प्रदर्शन बेहतर हो और आप अपने प्रदर्शन में निखार ला सके। तो दोस्तों फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।